मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में कुंडली में बनने वाले पितृदोष के बारे में और श्राद्ध पक्ष में पितृदोष के निवारण के विषय में संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। ये मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर आपको पसंद आए, उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने शहर का, गाँव का, राज्य का नाम लिखें और राज्य का नाम भी लिख दें। मैं आपके लिए कोई पर्सनल कुछ खास पैकेज लाने की सोच रहा हूं, तो आप ज़रूर अपना नाम, शहर का नाम ज़रूर लिखें। मेरे से लोग बहुत ज़्यादा कुंडली पूछते हैं, लेकिन मेरे पास समय नहीं होता है, इसलिए मैं कुंडलियां सबकी नहीं देख पाता हूं। तो आप अगर मेरे इस पैकेज से जुड़ते हैं तो आपको कभी कुंडली बताने की इच्छा होगी, दिखाना होगा, तो आपकी मैं कुंडली आराम से देख पाऊँगा। मैं एक ऐसा पैकेज तैयार कर रहा हूँ। और अब देखते हैं आगे कि आप की अगर कुंडली में ऐसा कोई दोष, पितृदोष जैसा किसी ने कहा है या है, तो हो सकता है उसका निवारण नहीं होने तक आपके जीवन में अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले मैं कुंडली में होने वाले पितृदोष की चर्चा शुरू करूंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि इस साल 2023 में श्राद्ध पक्ष कब से शुरू होगा और कब ख़त्म होगा। इस साल 29 सितंबर 2023 को भाद्रपद मास की पूर्णिमा दोपहर 3:26 तक रहेगी। फिर उसके बाद में अश्विन मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी, जो 30 सितंबर दोपहर 12:21 तक रहेगी। इसलिए पहला जो श्राद्ध है अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि शुरू होते ही मनाया जाएगा, यानी कि 29 सितंबर को पहला श्राद्ध होगा और आखिरी श्राद्ध जो है 14 अक्टूबर शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या के साथ ही समाप्त हो जाएगा। और अगले दिन यानी कि 15 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला दिन यानी घट स्थापना भी की जाएगी। अब मैं वापस आता हूँ अपने पहली बात पर कि कुंडली में पितृदोष कैसे बनते हैं या पितृदोष क्यों लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि पितृदोष लगने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मैं कुछ मुख्य कारण आपको बता देता हूं, आप मेरा ध्यान से देखें। पहला कारण जो होता है कि जो व्यक्ति किसी के धर्म के कार्य में बाधा डालता है या किसी धर्म का या धार्मिक कार्यक्रम का अपमान करता है, तो पितृदोष जैसा लगता है। इसलिए हमें किसी भी धार्मिक कार्य अथवा किसी भी धर्म का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा कारण, जो व्यक्ति किसी पवित्र वृक्ष को काटते हैं तो हमें पितरों का पाप लग जाता है। इसलिए हरा भरा वृक्ष हो, जैसे पीपल है, खेजड़ी है, बरगद है, बड़ है, फलदार पेड़ है आदि को कभी नहीं काटना चाहिए और न ही कटवाना चाहिए। अगर आपको ऐसे किसी पेड़ के कटवाने की मजबूरी हो तो इसका भी धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। तो कैसे आप कटवा सकते हैं, यह बात जो है किसी विद्वान आध्यात्मिक गुरु से, ज्योतिष गुरु से या किसी और भी जो शास्त्रों के जानकार हो, ऐसे लोगों से आप पूछ सकते हैं और कटवा सकते हैं। तीसरा कारण, जो व्यक्ति किसी जानवर, किसी बेजुबान जानवर को, पशु को, पक्षी को, किसी भिखारी को, किसी अछूत को, मजदूर को, मजबूर को, अपंग आदमी को, साधु को, संत को, फकीर आदि का अपमान करते हैं, उनको भी पितृदोष लगता है। इसलिए ऐसे किसी व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। इस धरती पर जो भी जीव जंतु, पशु, इंसान आदि जो भी है वह सब सम्मानित है, सम्माननीय है, उनका किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। चौथा कारण जो है, अपने माता पिता या बड़े भाई या अपने से उम्र में बड़े लोगों को अपमानित अगर कोई करता है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो पितृदोष लगता है। इसलिए बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पांचवा कारण है कि परिवार के जो बुजुर्ग लोग शरीर त्याग चुके हैं, तो उसके बाद में उनके पीछे उनकी आत्मा की शांति के लिए अंतिम जो संस्कार है वह संपूर्ण रीति रिवाज से अगर कोई नहीं करता है या उनके पीछे अंतिम क्रियाएं पूरी नहीं करते हैं, तो पितृदोष लगता है। तो जो भी व्यक्ति शरीर त्यागता है तो उनके पीछे जो धार्मिक क्रियाएं जो संस्कार की होती है वह सभी रीति रिवाज के अनुसार करना चाहिए।
इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कुंडली में भी सूर्य के साथ में शनि हो या राहु हो या केतु हो तो ऐसा माना जाता है कि कुंडली में भी पितृदोष बनता है। इसके अलावा भी और कई कारण होते हैं, कुंडली में केतु है, चंद्र की युति हो और राहु सूर्य की युति हो तो भी पितृदोष लगता है, यानी सूर्य चंद्र दोनों राहु केतु के साथ हो तब भी पितृदोष लगता है। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध को सनातन धर्म में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष का समय जो है वहाँ निर्धारित किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में अपने पूर्वज के नाम से स्नान, ध्यान और दान करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और पूर्वज की आत्माओं को शांति मिलती है। कुछ जगह ऐसा भी माना जाता है कि इन दिनों में पूर्वज अपने वंशजों से मिलने धरती पर आते हैं, मतलब कि उनकी आत्माएं आती है और आशीर्वाद देती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मेरे को केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं या कोई एक ज्योतिष से सवाल भी पूछ सकते हैं। अब फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि पितृदोष हो अगर तो उसका क्या लक्षण होता है जीवन में और व्यक्ति के जीवन में कैसी कैसी विपत्तियां आया करती है। पहला है, आपके अगर कुंडली में पितृदोष है तो आपके अपने लोग आपको धोखा देंगे, तो समझ लेना कि कुंडली में आपके पावरफुल जो है पितृदोष है। अगर आपके अपने लोग घर के हो, पराये हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो तो धोखा दे देते हैं तो समझना आपकी कुंडली में पितृदोष है। दूसरा, अगर आपके जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा हो, परिवार में सदैव अशांति और सदैव अभाव बना रहता हो, तो अंदाज आप लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में भी यह पितृदोष के कारण ऐसा हो रहा है। तीसरा है, जो लोग विवाहित हैं और उनका दाम्पत्य जीवन छोटी छोटी बातों को लेकर टूट रहा है या टूट गया है और टूटने के बाद आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ रहा है, तो समझना चाहिए कि कुंडली में पितृदोष का अभाव हो सकता है। चौथा है, आप जब भी कोई काम करते हैं या कंपटीशन आदि देते हैं तो आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं या कोई मामूली अंतर से आप पिछड़ जाते हैं, तो समझ सकते हैं कि कोई न कोई पितृदोष का असर आपके ऊपर हो रहा है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। पांचवा, परिवार में अशांति, विशेषकर भोजन के समय कोई बहस या तकरार अगर आपके परिवार में ऐसी स्थिति में प्राय अक्सर होती है भोजन के समय में, तो आप समझ सकते हैं कि आपके घर में पितरों का दोष है या पितृदोष है। कन्या संतान का जन्म और पुत्र का जन्म नहीं होना, ये भी एक पितृदोष का कारण बनता है। सातवां है, धन की बरकत न होना। आप कितना भी कमा लो, घर में आपके सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन पैसा जो है देखेंगे तो नील बटा नील रहता है या इतना नहीं रहता कि कोई आप इसके संतुष्ट रह सकें। आठवां है, घर में हर समय कोई ना कोई आदमी बीमार चलता ही रहता है और उसके ऊपर ज़्यादा दवाइयों पर, बीमारी पर, एक्सरे, जांच, रिपोर्ट, डॉक्टर आदि के लिए खर्चा बहुत होता है, तब भी आप समझ सकते हैं कि आपके कुंडली में पितृदोष हो सकता है। 10वां है, बच्चों के विवाह में अड़चन। बच्चे आपके शादी की उम्र से आगे निकलते जा रहे हैं और उनका कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, तो आप समझिए कि आपकी कुंडली में कोई पितृदोष है, इस वजह से बच्चों के विवाह में अड़चन आ रही है। 11वां है, कोई भी शुभ काम के बाद में कोई जल्दी ही तुरंत ही अशुभ काम हो जाता है। आप घर में कोई शुभ काम करेंगे, उसके तुरंत बाद ही कोई ना कोई अशुभ काम ऐसा हो जाता है कि सारा वो शुभता जो है उसका असर खत्म हो जाता है, शुभ काम किए हुए का असर खत्म हो जाता है। जैसे कि कोई आप शुभ काम करते हैं तो उसके तुरंत बाद में घर में परिवार में झगड़ा हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है या कहीं आग लग जाती है या किसी की मौत हो जाती है या किसी की मौत की खबर आ जाती है। इस तरह से आप समझ गए ना कि कोई ना कोई अशुभ काम आप शुभ काम करते हैं और उसके तुरंत बाद इस प्रकार का कोई अशुभ काम होता है, तब आप समझिए कि कुंडली में पितृदोष का कारण हो सकता है। यदि
ये जो मैंने बातें बताई लक्षण आपके घर में दिखाई देते हैं तो जन्म कुंडली आप अपनी किसी विद्वान ज्योतिषी को बताएं और उसका उपचार करें, शांति करेंगे तो उससे आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। अब मैं आपको पितृदोष की शांति के कुछ उपाय जो है महत्वपूर्ण वह बताता हूँ। आपके पूर्वज जिस तिथि को शरीर त्यागते हैं और आप जिस दिन उनका दाग संस्कार करते हैं उस तिथि को उनके नाम से श्राद्ध पक्ष में स्नान, ध्यान, दान, तर्पण का करते हैं तो उसका विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि आपका ये जो किया गया कर्म है वह उन तक पहुंच गया है, पूर्वज तक पहुंच गया है। अगर उनकी मृत्यु की तिथि आदि आपको पता नहीं है तो अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को यह काम आप कर सकते हैं, इसका भी पूर्ण फल मिलता है। या फिर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बजरंगबली को सिंदूर का चोला चढ़ाएं, या सोमवार का व्रत भी अगर आप करेंगे तब भी इसका दोष जो है थोड़ा कम हो जाएगा। रोज़ाना गाय को आटे का जो रोटी बनाने का लोइया होता है वह अगर रोज़ाना हर आदमी खिलाना शुरू करे तो कुंडली में कैसा भी पितृदोष हो उसमें कमी ज़रूर आती है और काम बनना शुरू हो जाता है। अपने बड़ों का और पूर्वजों का कभी भी मजाक बनाकर अपमान न करें। अपने पूर्वजों के नाम से हवन भी करवाना चाहिए आपको। पिंडदान करना भी अच्छा रहता है। मंगलवार के दिन वृद्धा आश्रम में जाकर के उनको भोजन करवाएं, उनके दवाइयाँ अगर दिलानी है तो दवाइयाँ दिलवा सकते हैं, या उनको ज़रूरत के अनुसार कोई जूते हैं, चप्पल है, कपड़े हैं, इस प्रकार की थैला होता है, कोई बक्सा होता है सामान रखने के लिए, ऐसी कोई भी ज़रूरत की चीज़ें हैं तो आप वृद्धा आश्रम में जाएं मंगलवार के दिन और उनको भोजन भी करवाएं और उनको कुछ उनकी ज़रूरत की वस्तुएं भी दे दें। इससे भी जो है पितृदोष कमज़ोर हो जाता है। हर पूर्णिमा तिथि को गंगा नदी या फिर अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, इससे भी पितृदोष का दोष जो है वह कम होता है। यह सब बातें जो है शास्त्रों में वर्णित है, आप कहीं भी देखेंगे, पढ़ेंगे, करेंगे तो यह सब चीज़ें जो मैंने बताई है वह आपको देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिल जाएगी। अब मैं आपको कुछ और बातें और उदाहरण बताता हूँ कि जब पितृदोष मजबूत हो तो क्या और कैसे परेशानियाँ जीवन में आती है। अगर जन्म कुंडली में पितृदोष न हो फिर भी परेशानियाँ हो रही है तो क्या कारण हो सकता है, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप किसी परेशानी में फंसे हैं, फट से आपके दिमाग में आएगा कि देखते हैं ग्रह दोष कैसा है, ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, महादशा दशा कैसी है। आप फटाक से पंडित जी को या ज्योतिषी को, किसी को आप कुंडली बता देते हैं। वो कुंडली देख कर बताते हैं कि भाई आपके तो ग्रहमान बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छे हैं तो फिर अच्छा फल क्यों नहीं मिल रहा है, बुरे फल क्यों मिल रहे हैं। तो यह जो चीज़ होती है यह क्यों होती है, अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ। आप मेरा यह आगे वाला जो मैं बता रहा हूँ कारण और ये सारे ध्यान से सुने, देखें, इससे आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी। आपके ग्रहमान कुंडली में बहुत अच्छे हैं, मजबूत हैं, उसके बावजूद भी हमें पितृदोष जैसा दंड भुगतना पड़ता है। तो ऐसा क्या कारण है वो मैं आपको अब बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। कई बार यह भी देखने में आया है कि जन्म कुंडली में कोई दोष नहीं होता है फिर भी जातक मुश्किल में घिरा रहता है, तो इसके लिए उसे अपने परिवार की पृष्ठभूमि पर विचार करना चाहिए। क्या उनके परिवार में उनके पूर्वजों का विधिवत श्राद्ध किया जाता है? क्या उनके पूर्वजों को कहीं से मुफ्त का धन तो नहीं मिला था? कुछ लोग श्राद्ध करने की बजाय मजबूरों को भोजन करवाना अधिक उचित समझते हैं। उनका तर्क यह होता है कि ब्राह्मणों के बजाय ये लोग ज़्यादा आशीर्वाद देंगे। यह बात सही है कि किसी भी भूखे को अगर भोजन करवाएंगे तो वह आशीर्वाद ज़रूर देगा ही। तो आशीर्वाद के लिए ज़रूर भोजन आप करवा सकते हैं, लेकिन श्राद्ध कर्म तो एक ब्राह्मण ही करवा सकता है और तभी पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलेगा। यह श्राद्ध करने वालों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह सुपात्र को ही आमंत्रित करें। ये जो पिंडदान आदि करने के लिए, श्राद्ध का कर्म करने के लिए सुयोग्य पात्र हो उसको ही आप आमंत्रित करें, चाहे वह मंदिर का पुजारी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर जो कर्मकांडी जानने वाले जनेऊधारी ब्राह्मण होते हैं उनको आप बुलाएं, तब भी आपके काम जो है सर्वसिद्ध होंगे। अगर कोई अपना धन
अपनी बेटी को इसलिए दे देता है कि उसके कोई लड़का संतान नहीं है, और लड़की अगर विवाहित है तो लड़की के ससुराल वालों को ये धन जो है बेटे की ससुराल से मिला धन होता है, जिस पर दामाद का कोई हक नहीं होता है। मैं यहाँ पर जिस धन की बात कर रहा हूँ वो धन किसी स्त्री को विवाह के समय में मिलने वाले दहेज के रूप में जो मिलता है उस धन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ जो कहना चाहता हूँ कि यह वो धन है जो ससुराल में स्त्री की पिता के मृत्यु के बाद मिलता है, जबकि उसके भाई यानी स्त्री के भाई नहीं है। ये ऐसी स्थिति में उस पिता अपनी लड़की को दे देता है। ऐसी स्थिति में धन का जो उपभोग तो हो रहा है, लड़की कर रही है, लड़की का पति कर रहा है, उसके ससुराल वाले कर रहे हैं, लेकिन जिसके धन का आप उपभोग कर रहे हो उनके नाम का भी दान पुण्य आपने नहीं किया या भूल गए तो ये पितृदोष जैसा असर करता है। हमारे समाज में वंश परंपरा चलती है, इसी के सिलसिले में पुत्र का जन्म अनिवार्य माना गया है। अगर पुत्र ना हो तो उसकी विरासत पुत्रियों में बांट दी जाती है। जैसे कि समाज का चलन है तो विचार भी यही है कि अगर पुत्र नहीं होगा तो उसका कमाया हुआ धन लोग ही खाएंगे, उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा, आदि आदि ऐसी बातें बहुत सी सुनने को मिलती है। जब ऐसे इंसान के धन का उपयोग किया जाता है तो उसके नाम को भी, और उसके बाद में जैसे ऐसे आदमी के धन का उपयोग किया जाता है जिसने अपने मृत्यु उपरांत धन कन्या को दिया, और कन्या के ससुराल वाले कन्या जो है उनका नाम भी नहीं लेते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध आदि भी नहीं करते हैं और धन का उपयोग करते हैं। तो ऐसे में जो है परिवार में अशांति आ सकती है। वह जो आत्मा है जिनके पीछे कोई श्राद्ध नहीं किया या कोई अंतिम क्रियाएं वगैरह में कमी रख दी, पूरा नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति की जो आत्मा होती है वह शांत नहीं होती है और वह ऐसे में कैसे खुश रहकर किसी को आशीर्वाद दे सकती है। तो ऐसी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तो करना ही चाहिए, साथ ही वर्ष में एक बार उनका नाम का कोई दान कर देना चाहिए। जैसे किसी ज़रूरतमंद को कोई कन्या हो तो कन्या का विवाह करवा देना चाहिए, कहीं पानी की व्यवस्था करवा देना चाहिए, या किसी बच्चे की स्कूल की फीस आदि कुछ न कुछ धनराशि जो है उसके नाम से ज़रूर जमा करवा देना चाहिए, तो घर में बरकत होती है। जब किसी को परिवार से ही, जैसे कोई ताऊ है या चाचा है या कोई निसंतान हो या अविवाहित हो अथवा असमय अकाल मृत्यु किसी की हो गई हो और उनका कोई वारिस न हो, तो ऐसे धन का उपयोग भी परिवार में अशांति लाता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे धन को उपभोग करने वाले भी जो है उसकी जो सबसे छोटी संतान होती है वह ज़्यादा से ज़्यादा दुख भोगा करती है। ऐसे में जो मैंने बताया अब क्या किया जा सकता है, तो यहाँ भी जिसका भी धन आप उपयोग कर रहे हैं उसका विधिवत श्राद्ध करें और उसके नाम से कुछ धनराशि का दान कर दिया जाए तो शांति आपके यहाँ हो सकती है। हमारे परिवार की लड़की की शादी हो गई है और उसके बच्चे भी हो गए हैं और वो किसी कारण विधवा बनकर या पति द्वारा त्याग देने के कारण हमारे घर में अपने बच्चों को लेकर आ जाती है और हम उसका और उसके बच्चों का पालन पोषण करते हैं। और यदि हमने उसके ससुराल के कुल देवी देवता का पूजन नहीं किया तो फिर हमारे घर की खुशहाली समाप्त हो जाती है और परिवार में बिखराव आ जाता है, आपसी प्रेम भाव खत्म हो जाता है। इस प्रकार हम अनजाने में ही अपने दुर्भाग्य को न्योता दे बैठते हैं। कई बार परिवार के कुल देवता का अनादर भी परिवार में अशांति का कारण बन जाता है। इसलिए परिवार में कुल देवता का, कुल देवी माता का होना और उनका सम्मान करना, पूजन करना हमारे परिवार के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और जब कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो हमें ईश्वर की कृपा हर कार्य में दिखाई देती है और जल्दी प्राप्त होती है। कई बार कोई व्यक्ति किसी निसंतान लोगों
कि जो है दंपति से गोद लिया जाता है। यानी कई बार ऐसा होता है कि किसी के बच्चा नहीं है तो वह बाल आश्रम से या अपने परिचित रिश्तेदारों से या कहीं से भी ढूंढ ढांड के एक बच्चे की व्यवस्था कर लेते हैं और उस बच्चे को गोद ले लेते हैं। ऐसे में उसे वह जिस परिवार में जन्मा है उस परिवार के कुल देवताओं की पूजा भी करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें उस परिवार का, जहां उस बच्चे ने जन्म लिया, जिस घर में परिवार में जन्म लिया, उस लड़के को उस परिवार का ऋण भी चुकाना होता है, उस कुल देवी का पूजन भी करना पड़ता है। तो जहाँ वह रहता है वहाँ के कुल देवी देवता की पूजा भी जो आदमी गोद लेता है उसको ही करनी पड़ती है, तथा उसके पिता के या माता पिता के नाम से, उनके परिवार कुल खानदान के नाम से जो भी उनका कर्तव्य बनता है बच्चे का, उसका भी पालन ऐसे गोद लेने वाले माता पिता को करना पड़ता है। यह था आज के वीडियो में पितृदोष और श्राद्ध कर्म के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और उपयोगी लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने के बाद में आपकी किस शहर से हैं और किस ज़िले से हैं, किस गांव से हैं, यह अपने राज्य का नाम आदि ज़रूर लिखें। कल मैं आपके सामने किसी नए विषय पर वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक जय जिनेंद्र।